आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खबरें। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में बहस मुबाहिसा आज शुरू होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर से साबित हो गया है कि भारत को निशाना बनाने वाले दुश्मनों और दहशतगर्दों के लिए कोई महफूज जगह नहीं है। उन्होंने तमिलनाडु में मशहूर चोल राजाओं राज राजा चोल और राजेंद्र चोल यकुम के अजीम मुजस्समों की तामीर का ऐलान भी किया है। उत्तराखंड हुकूमत ने हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में भगदड़ के हादसे की मजिस्ट्रेट के जरिए तहकीकात का हुक्म दिया है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने तिजारती समझौते को कतई शक्ल दे दी है, जिसके मुताबिक अमेरिका में आने वाली यूरोपीय यूनियन की ज्यादातर अशिया पर 15% महसूल लागू रहेगा। थाईलैंड और कंबोडिया अपने सरहदी तनाज़े के हल के लिए मलेशिया में आज बातचीत करेंगे। और क्रिकेट में एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का चौथा टेस्ट भारत अपनी शानदार कारकर्दगी की बदौलत इंग्लैंड के खिलाफ सनसनीखेज तौर पर मैच ड्रॉ करने में कामयाब रहा। अब खबरें तफसील से। आज लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस मुबाहिसे किए जाने का इम्कान है। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने इससे पहले बताया था कि पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले और ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत के जवाब पर खुसूसी बातचीत पार्लियामेंट के जारी मानसून इजलास के दौरान की जाएगी। जनाब रिजिजू ने कहा कि ये फैसला लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की सदारत में कामकाज से मुताल्लिक पार्लिमानी मशावरती कमेटी की मीटिंग में किया गया। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करने के लिए तैयार है। स्पेशल डिस्कशन ऑन टेररिस्ट अटैक इन पहलगाम एंड इन रेस्पॉन्स टू दैट द ऑपरेशन सिंदूर कैरिड आउट बाय इंडियन आर्म फोर्सेस, इस पे हम चर्चा करेंगे। सरकार ने एग्री पहले दिन से किया है। मंडे से लोकसभा में 16 आवर्स के लिए ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी और ट्यूसडे को राज्यसभा में फिर 16 घंटे के लिए ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही इस मुबाहिसे के लिए 16-16 घंटे मुख्तस किए गए हैं। राज्यसभा में ये मुबाहिसा कल किया जाएगा। जनाब रिजिजू ने यह भी कहा कि अपोजिशन पार्टियां ऑपरेशन सिंदूर पर बहस का मुतालबा कर रही थीं और हुकूमत ने पहले ही दिन से इस मुतालबे से इत्तफाक कर लिया था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को यह दिखा दिया है कि अगर भारत की खुद मुख्तारी पर कोई हमला किया गया तो वो कैसे इसका जवाब देगा। जनाब मोदी ने कहा कि इस फौजी कार्रवाई से मुल्क में खुद एतमादी का एक नया एहसास पैदा हुआ है। वो तमिलनाडु में गंगाई कोंडा चोलापुरम में मशहूर चोल राजा राजेंद्र चोल यकुम के यौम पैदाइश के मौके पर इजहार ख्याल कर रहे थे। वजीर आजम ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से ये भी साबित हो गया है कि भारत के दुश्मनों और दहशतगर्दों के लिए यहाँ कोई महफूज जगह नहीं है। आज का भारत अपनी सुरक्षा को सर्वोपरि रखता है। अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने देखा है कि कोई अगर भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर हमला करता है तो भारत उसे कैसे जवाब देता है। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया है कि भारत के दुश्मनों के लिए, आतंकवादियों के लिए अब कोई ठिकाना सुरक्षित नहीं है। वजीर आजम ने यह ऐलान भी किया कि तमिलनाडु में भारतीय तारीख और सकाफत में चोल राजाओं राज राजा चोल और राजेंद्र चोल यकुम के ताउन के एहतराम में उनके अजीम मुजस्समे नस्ब किए जाएंगे। जनाब मोदी ने कहा कि चोल राजा ने भारत के एक सुनहरी दौर की नुमाइंदगी की और ये दौर फन तामीर, हुक्मरानी, सिफारतकारी, तिजारत और सकाफती इत्तेहाद का दौर रहा। आने वाले समय में हम तमिलनाडु में राज राजा चोला और उनके पुत्र और महान शासक राजेंद्र चोला प्रथम की भव्य प्रतिमा स्थापित करेंगे। ये प्रतिमाएं हमारी ऐतिहासिक चेतना का आधुनिक स्तंभ बनेगी। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर में भगदड़ के हादसे की मजिस्ट्रेट के जरिए तहकीकात कराने का हुक्म दिया है।
हरिद्वार के एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट को इस हादसे की तहकीकात करने और इसकी रिपोर्ट 15 दिन के अंदर अंदर दाखिल करने का काम सौंपा गया है। हरिद्वार में जनाब धामी ने नामानिगारों को बताया कि मनसा देवी मंदिर में ये भगदड़ एक अफवाह की वजह से मची और जो लोग अफवाहें फैलाने के जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए गए हैं और ये अफवाह क्यों फैली, कैसे फैली, इसकी जांच की जा रही है। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। घायलों को हर संभव मदद की जा रही है, उनके स्वास्थ्य को जल्दी से जल्दी ठीक हो के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। भगदड़ का ये वाकया मनसा देवी मंदिर को जाने वाली सीढ़ियों पर यात्रियों की भीड़ के दौरान कल पेश आया था, जिसमें 8 अफराद हलाक और 30 जख्मी हो गए थे। वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने इस हादसे में मरने वालों के कुनबों के लिए 2-2 लाख रुपए और जख्मियों के लिए 50-50 हजार रुपए की माली मदद का ऐलान किया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भगदड़ के इस वाक़े में जानों के ज़ाय होने पर अफसोस का इजहार किया है। उत्तर प्रदेश में भगदड़ जैसी सूरत हाल में कम से कम 19 अफराद जख्मी हो गए। ये भगदड़ आज सुबह सवेरे बाराबंकी में एक टीन शेड पर बिजली का तार गिरने की वजह से मची। इस तार में करंट था जो कई लोगों के लगा। ये हादसा कदीम औसनेश्वर महादेव मंदिर के बाहर पेश आया, जहां अकीदतमंदों ने सावन के पवित्र महीने के तीसरे पीर के रोज दर्शन के लिए कतार बांधी हुई थी। जिला मजिस्ट्रेट शशांक त्रिपाठी और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अर्पित इतला मिलते ही सीनियर अफसरान के साथ मंदिर पहुंच गए। डीएम शशांक त्रिपाठी ने बताया कि कुछ बंदर बिजली के तारों पर कूद पड़े थे, जिसकी वजह से ये तार टीन शेड पर आ गिरे और इसके नतीजे में तकरीबन 19 लोगों के करंट लग गया। इनमें से 2 की हालत नाजुक है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने एक जामे तिजारती मुआहदे को कतई शक्ल दी है, जिसके मुताबिक अमेरिका में आने वाली यूरोपीय यूनियन की ज्यादातर अशिया पर 15% महसूल लागू रहेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय यूनियन की सरबराह उर्सुला वॉन डर लियन ने कल रात ऐलान किया कि उन्होंने बहरे ओकियानूस के पार से आने वाली अशिया पर महसूल से मुताल्लिक ताअत्तुल और एक बड़ी तिजारती जंग को खत्म करने के लिए एक मुआहदे को कतई शक्ल दी है। तफसील हमारे नामनिगार से। इस मुआहदे को एक ऐसे वक्त कतई शक्ल दी गई जब यूरोपीय यूनियन के लिए अमेरिका के साथ मुआहदा करने की मुद्दत तकरीबन खत्म होने वाली है या उसे अमेरिका की तरफ से 30% महसूल का सामना करना था। जनाब ट्रंप ने नामानिगारों को बताया कि इस सौदे के मुताबिक अमेरिका में यूरोपीय यूनियन के बरामदात पर 15% महसूल लागू होगा। महसूल की यही सतह जापान ने भी लागू की हुई है। अमेरिकी सदर ने ये भी कहा है कि यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका से $750 अरब की तवानाई खरीदने और अमेरिका में मजीद $600 अरब की सरमायाकारी करने से इत्तेफाक किया है। नई दिल्ली से संयुक्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस सलीम। अमरीकी इंतजामिया ने तस्दीक की है कि 2 तरफा महसूलात लागू करने की आखिरी तारीख 1 अगस्त में कोई तब्दीली नहीं की गई है और इसमें तोसी करने का कोई मंसूबा नहीं है। अमरीका के वजीर तिजारत हॉवर्ड लुटनिक ने कल रात नामानिगारों से बात करते हुए इस सिलसिले में ताखीर के किसी भी इम्कान से इनकार कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि इस सिलसिले में मजीद कोई वक्त नहीं दिया जाएगा और महसूलात 1 अगस्त से लागू हो जाएंगे। अभी तक यूरोपीय यूनियन, बरतानिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस और जापान ने ट्रंप इंतजामिया के साथ तिजारती मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। थाईलैंड और कंबोडिया के रहनुमा आज मलेशिया में मुलाकात करेंगे, जिसका मकसद सरहदी तनाज़े को हल करना है। थाईलैंड के कारगुजार वजीर आजम फुमथाम वेचाई सालिसी की कोशिश के हिस्से के तौर पर वफ्द की क़यादत करेंगे। तवक्को है कि कंबोडिया के वजीर आजम हुन मैनेट भी मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। थाईलैंड कंबोडिया सरहदी झड़पों में मरने वालों की तादाद 32 हो गई है, जबकि 130 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। थाईलैंड ने कंबोडिया के साथ झड़पों के तनाजुर में सरहदी इलाकों में मार्शल लॉ नाफिज किए जाने का ऐलान किया था। सरहदी इलाके में आमने सामने की फायरिंग के बाद दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी बढ़ गई है, जिससे बैनुल-अक़वामी सतह पर तशवीश में इजाफा हो रहा है। कल रात स्कॉटलैंड में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नामानिगारों से बातचीत करते हुए दोनों ममालिक को खबरदार किया कि अगर मुखासमत जारी रही तो अमरीका के साथ मुस्तकबिल के कारोबारी मुआहदे मुअत्तल कर दिए जाएंगे।
एक ताज़ा मुताले के मुताबिक कोविड-19 वबा के 25 लाख से ज्यादा ऐसी अमवात को टाला जा सका है जो SARS-CoV-2 वायरस से हो सकती थी। एक रिपोर्ट। इटली में कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ सेक्रेड हार्ट के मुहक्किकीन की क़यादत में किए गए मुताले में बताया गया है कि हर 5,400 वैक्सीन दिए जाने पर कोविड से मुताल्लिक एक मौत को टाला जा सका। जिन तकरीबन 82% लोगों की जानें बचाई गईं, उनमें वो लोग शामिल थे जिन्हें वायरस का सामना करने से पहले ही दवा दे दी गई थी। इसके अलावा जो कुल 57% जिंदगियां बचाई गईं वो ओमिक्रॉन मुद्दत के दौरान बचाई गईं और 90% जिंदगियां उन अफराद की बचाई गईं जिनकी उम्र 60 साल या इससे ज्यादा थी। मजमूई तौर पर इस मुताले में अंदाजा पेश किया गया है कि इस वैक्सीन से आलमी सतह पर 1,48 लाख साल की जिंदगी बचाई गई, जो हर 900 खुराकों पर 1 साल की जिंदगी के बराबर है। ये दरियाफ्त जामा सेहत फोरम जरीदे में शाये की गई है और इस मुताले में आलमी सतह के आदाद शुमार का इस्तेमाल किया गया है। यशस्वी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। बोल्ड कुरुक्षेत्र मश्क, जो कि एक टेबल टॉप और कंप्यूटर पर मबनी वॉर गेम है, कल शुरू हुई और अगले महीने की 4 तारीख तक जारी रहेगी। भारत सिंगापुर मुश्तरका फौजी मश्क की 14वीं एडिशन का मकसद अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ाब्ते के तहत बाहमी ताउन और मुश्तरका तरबियत को फ़रोग़ देना है, जो एक भारतीय फौजी साजो सामान की नुमाइश के साथ इख्तिताम पजीर होगी। भारत के चीफ जस्टिस भूषण राम किशन गवाई और अक़लियतों व पार्लिमानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कश्मीर यूनिवर्सिटी की तारीफ की है। उन्होंने इस यूनिवर्सिटी की तारीफ एक ऐसे पेशावर अफराद की परवरिश करने पर की है जिन्होंने मुख्तलिफ शोबों में अहम ताउन दिया है। भारत के महकमा मौसमियात IMD ने आज मशरक़ी राजस्थान में बहुत शदीद से शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। मौसमियात से मुताल्लिक़ एजेंसी ने कहा है कि वस्ती भारत, मगरबी साहिल से मुल्हिका और घाट से मुत्तसिल इलाकों में मानसून के हालात सरगर्म रहने का इम्कान है। आकाशवाणी का खबरों का शोबा हिंदी और अंग्रेजी में बराह रास्त नशर होने वाले अपने फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे हेपेटाइटिस की रोकथाम और इसके इलाज के मौजू पर एक तफसीली मुज़ाकरा नशर करेगा। ये मुज़ाकरा ILBS अस्पताल के जिगर के बीमारियों के इलाज के महकमे के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर विशाल अरोड़ा के साथ किया जाएगा। क्रिकेट में भारत ने ओल्ड ट्रैफर्ड में एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट में इंग्लैंड को ड्रॉ पर रोककर सीरीज को बरकरार रखा है। भारतीय टीम ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 5 से ज्यादा सेशंस तक बल्लेबाजी की और 4 विकेट पर 425 रन बनाकर खेल ड्रॉ पर खत्म किया। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं कलीम अहमद। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के रेडियो पर माहाना प्रोग्राम मन की बात से खिताब की खबर को नुमाया किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुल्क में खलाई स्टार्टअप की तादाद में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता चंद हफ्तों में खेल, साइंस और सकाफत जैसे शोबों में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिस पर हर भारतीय को फ़ख्र है। अखबार ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास में ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक आज होने वाली बहस के सिलसिले में लिखा है कि लोकसभा और राज्यसभा में 16-16 घंटे तवील बहस होगी और लोकसभा में आज इस अहम बहस का आगाज़ वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह करेंगे। रोजनामा इनकलाब ने भारत के साबिक सदर जमहूरिया और मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को उनकी बरसी पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से खराज अक़ीदत पेश किए जाने की खबर को नुमाया किया है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म ने उन्हें एक मुतासिर कुन, दूरअंदेश, अजीम साइंसदान और मुहिब्बे वतन के तौर पर याद किया है। खास खबरें एक बार फिर। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में बहस मुबाहिसा आज शुरू होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर से साबित हो गया है कि भारत को निशाना बनाने वाले दुश्मनों और दहशतगर्दों के लिए कोई महफूज जगह नहीं है। उन्होंने तमिलनाडु में मशहूर चोल राजाओं राजा चोल और राजेंद्र चोल यकुम के अजीम मुजस्समों की तामीर का ऐलान भी किया है। उत्तराखंड हुकूमत ने हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में भगदड़ के हादसे की मजिस्ट्रेट के जरिए तहकीकात का हुक्म दिया है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने तिजारती समझौते को कतई शक्ल दे दी है, जिसके मुताबिक अमेरिका में आने वाली यूरोपीय यूनियन की ज्यादातर अशिया पर 15% महसूल लागू रहेगा। और क्रिकेट में एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का चौथा टेस्ट भारत अपनी शानदार कारकर्दगी की बदौलत इंग्लैंड के खिलाफ सनसनीखेज तौर पर मैच ड्रॉ करने में कामयाब रहा।
इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।